वाह क्या चटनी बनी। मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा, किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा, मैं हार जाऊं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां अनुपमा के सामने सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सवाल खड़ा है। एक तरफ है उसका सपना, वो सपना जिसे पाने के लिए अनुपमा ने दिन रात मेहनत की है। दूसरी तरफ हैं उसके अपने लोग, जिनकी खुशियों के लिए अनुपमा ने हमेशा खुद को पीछे रखा है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। अनुपमा के हाथ में सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि उसकी मेहनत, उसकी पहचान और उसके आत्मसम्मान की उम्मीद है। मगर तभी कहानी में एंट्री होती है वसुंधरा की एक ऐसी शर्त की जो अनुपमा को अंदर तक हिला देती है। वसुंधरा चाहती है कि अनुपमा अपने सपने और इस जीत को प्रेम के लिए कुर्बान कर दे। टेली रिव्यूज। अनुपमा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसकी आंखों के सामने जैसे उसकी पूरी जिंदगी घूम जाती है, वो दिन जब उसने दूसरों के लिए अपने सपने छोड़े थे, वो रिश्ते जिनके लिए उसने बार बार समझौता किया और वो संघर्ष जिसने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या अनुपमा फिर वही गलती दोहराएगी? क्या वह एक बार फिर अपने सपनों को पीछे छोड़कर परिवार की खुशी चुनेगी? या फिर इस बार अनुपमा अपने दिल की आवाज सुनेगी और कहेगी, इस बार मैं अपने सपने को मरने नहीं दूंगी। उधर राही और प्रेम की कहानी भी इस पूरे मामले से जुड़ती नजर आ रही है। अनुपमा जानती है कि उसके एक फैसले का असर सिर्फ उस पर नहीं पड़ेगा बल्कि राही और प्रेम के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। यानी एक तरफ माँ का दिल, दूसरी तरफ एक औरत का सपना, और दोनों के बीच खड़ी है अनुपमा। सबकी निगाहें अब अनुपमा के फैसले पर टिकी हैं। परिवार को लगता है कि अनुपमा हमेशा की तरह त्याग कर देगी, लेकिन शायद इस बार कहानी का हीरो कोई और नहीं बल्कि खुद अनुपमा बनने वाली है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अनुपमा की आंखों में दर्द दिखाई देता है, लेकिन उसी दर्द के पीछे एक नई हिम्मत भी नजर आती है। अब असली सवाल यही है, क्या अनुपमा प्रेम और परिवार की खातिर अपनी सबसे बड़ी जीत कुर्बान कर देगी, या फिर पहली बार अपने लिए खड़ी होकर पूरे परिवार को चौंका देगी?